पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के एक छोटे से गांव मिराती में प्रणब मुखर्जी का जन्म हुआ। तारीख थी 11 दिसंबर 1935। पिता स्वतंत्रता सेनानी थे और आजादी की लड़ाई में कई बार जेल जा चुके थे। प्रणब मुखर्जी ने यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता से इतिहास और राजनीति शास्त्र में एमए किया और फिर वहीं से कानून की डिग्री ली। इसके बाद उन्होंने एक शिक्षक के तौर पर अपनी पारी शुरू की और बाद में वो पत्रकारिता में आ गए। भारत बंग साहित्य परिषद के वो अध्यक्ष रहे, लेकिन राजनीति ही उनको ज्यादा रास आई। 1952 से 1964 के दौरान बंगाल विधान परिषद के सदस्य रहे, साथ में कांग्रेस के महासचिव भी, और इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1969 में पहली बार उन्हें राज्यसभा के लिए चुना गया। योग्यता और संगठन क्षमता के बूते वो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के करीब आ गए। जल्द ही उन्हें उप मंत्री बनाया गया। 1973-74 के बीच उन्होंने कई मंत्रालयों की जिम्मेदारी भी संभाली। 1982 में वो पहली बार कैबिनेट मंत्री बने। उन्हें वित्त मंत्री बनाया गया। 1984 में दुनिया के बेजोड़ 5 वित्त मंत्रियों की सूची में उन्हें जगह मिली। 1980 से 1985 के बीच वो राज्यसभा में सदन के नेता रहे, लेकिन इसके बाद कुछ वर्षों तक राजनीति की मुख्य धारा से अलग हो गए। 1991 में उन्हें योजना आयोग का उपाध्यक्ष चुना गया। पीवी नरसिम्हा राव के मंत्रिमंडल में 1993 से 1995 के दौरान वो वाणिज्य मंत्री रहे और फिर विदेश मंत्री भी। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में वो 2004 से 2006 के बीच रक्षा मंत्री रहे और इसके बाद 3 साल के लिए फिर से विदेश मंत्री, और 2009 से 2012 के बीच वो वित्त मंत्री रहे। 1969 से वो 5 बार राज्यसभा और 2004 के बाद से लगातार 2 बार लोकसभा के सांसद रहे। 1997 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ सांसद चुना गया। प्रणब मुखर्जी ने कई संस्थाओं के बनने में अहम भूमिका निभाई। 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की अवधारणा भी उन्हीं की थी। नाबार्ड बनाने में भी प्रणब मुखर्जी का बड़ा योगदान रहा। यूपीए सरकार के दौरान उन्होंने कई जन कल्याणकारी योजनाओं की रूपरेखा भी खींची। 2007 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लेकर अफ्रीकी विकास बैंक तक कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में वो शामिल रहे। दुनिया ने कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उनके भाषण को ध्यान से सुना। 25 जुलाई 2012 को प्रणब मुखर्जी ने देश के 13वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। I, Pranab Mukherjee, do swear in the name of God that I will faithfully execute the office of President of India and will, to the best of my ability, preserve, protect and defend the Constitution and the law, and that I will devote myself to the service and well-being of the people of India. लोगों से जुड़ाव के चलते उन्होंने खुद को महामहिम कहे जाने पर आपत्ति जताई। उनके कार्यकाल में जीएसटी की शुरुआत एक उल्लेखनीय कदम माना जा सकता है। There were apprehensions whether the task of fixing rates for thousands of items could be accomplished by the GST Council, given the wide variations across states. It is a tribute to the maturity and wisdom of India's democracy. प्रणब मुखर्जी को 2019 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया।
84 साल की उम्र में 31 अगस्त 2020 को दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया।